अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के 20 शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिनको आप इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आप डेली बेसिस पे अगर डाटा एंट्री करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं एक्सेल पे, तो आप ये शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करके इजीली अपने काम को ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, मैंने छोटा सा टेबल क्रिएट किया और यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो शॉर्टकट की है वो है ऐड या रिमूव फ़िल्टर। तो उसके लिए देखें, आप सिंपल यहाँ पे ये रो को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये फ़िल्टर लग चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी अगर आपने फ़िल्टर करना है, यानी सिर्फ जस्ट 40 को करना है, तो ये देखें ये उसी हिसाब से उसको फ़िल्टर कर देगा। अब मैं उसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊँगा तो वो देखें फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है हमारा कि अगर हम एक टेबल क्रिएट करना, ये हमारे पास एक डाटा फिल है हुआ है। यहाँ पे हम अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे, तो ये देखें उसने खुद ही जो है वो उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको ओके किया तो ये टेबल क्रिएट, यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे उसके डिज़ाइंस हैं। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे आता है जंप टू डाटा, यानी अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल में इजीली जंप करना है या दूसरे जगह पे जाना है, तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है सीरियल नंबर के सेल पे, तो मैं यहाँ पे अब कंट्रोल दबा के मैंने राइट एरो प्रेस किया है, तो यहाँ पे देखें जिस जहाँ पे डाटा है वो एरो वहाँ पे मूव हो रहा है, जहाँ पे डाटा नहीं है वहाँ वहाँ पे वो उसको स्किप कर रहा है। अब ये देखें मैंने उसको डाउन किए प्रेस किया तो देखिए सबसे नीचे चला गया, और कंट्रोल दबा के अप एरो की प्रेस किया है तो वो सबसे ऊपर चला गया। तो इसी तरह आप अप राइट लेफ्ट डाउन एरोज की इस्तेमाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे है चौथे नंबर पे हमारे पास सेलेक्ट हाईलाइट द डाटा। ठीक है। अगर आपने जैसे ये मेरे पास एक टेबल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखें कंट्रोल दबाऊँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और एरो की दबाऊँगा, तो वो पूरी मेरी उसने पूरा कॉलम उसने सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही मैं इसको दबा के रखूँगा, तो मैं इसको राइट, देखिए राइट एरो मैंने प्रेस किया है तो वो राइट की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरीके से आपने करना है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास आता है फॉर्मेट द सेल। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मेरे पास ये अमाउंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इनके साथ अगर आर एस लिखा आ जाए या इसका ये ज़ीरो ख़त्म हो जाए, तो आप सिंपल कंट्रोल वन दबाएंगे, तो आपके पास ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप जनरल पे आएँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर्स पे आएँ, आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है डेसिमल प्लेस वन। अब यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दें। आप ऊपर यहाँ पे देखें, वो आपको जितने आप यहाँ पे उसको वो बढ़ा रहे हैं ऊपर, वो आपको शो करवा रहा है कि डेसिमल के बाद आपको इतने ज़ीरो नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पे इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, वन टू जितना आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें करेंसी का अगर आपने साइन लगाना है, तो यहाँ पे आप, मैं इसको सिंपल लिखता हूँ आर, यानी अगर आपने यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान का साइन लगा देते हैं, तो मैंने इसको एस ए आर कर दिया है सऊदी अरेबिया का। यहाँ पे देखें अकाउंटिंग है, डेट है, ये अगर आपकी इस सेल में, जैसे मैंने साथ में डेट लिखी है, मैंने उसका फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा। तो सॉरी, ये मैंने क्योंकि वो डेट पे मैंने उसको कर दिया था, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ये देखें मैंने इसको ये कर दिया। ये मैं इसको, इसके ये जो डेसिमल है हमने वो ख़त्म किए थे, यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें करेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एस ए आर। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये एस ए आर साथ में उसके लिखा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यही फॉर्मेट सब में कॉपी हो जाए, तो ये मैंने उसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पे है 6 नंबर पे हमारे पास ऑटो सम। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ये सारी अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हैं और आप चाहते हैं कि इसका टोटल यहाँ पे आ जाए, तो आप सिंपल
आल्ट इक्वल दबाएंगे तो वो उसने उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों ये हमने चेक किया कि यहाँ पे हमने इसको ऑटो सम किस तरह से लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड अ न्यू लाइन इन सेल। तो अगर आप चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें, मैं ये हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है एक सेल में, तो मैंने इसको आल्ट एंटर दबाऊंगा तो मैं उसको यहाँ पे नीचे भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो ये थी नेक्स्ट शॉर्टकट की। आगे है हमारे पास, अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा डाटा मैं अपने टेबल का, ये जो भी हमारे पास डाटा है मैं पूरा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल ए यहाँ पे दबा के मैं कंट्रोल ए दबाया तो यहाँ पे देखें ये टेबल यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे मैंने एक रो को हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें 19 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है। वो रो मैंने क्यों हाइड किया है वो मैं आपको आगे जाके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे देखें, इंसर्ट चार्ट सेम शीट। अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरी अमाउंट है तो ये एक चार्ट की शक्ल में मुझे शो हो जाए, तो उसके लिए आप सिंपल Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। वो ऊपर देखें और उसके डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स भी यहाँ पे वो शो करवा रहा है। आप उसको किसी तरीके से भी यहाँ पे एडजस्ट अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट एंटायर रो। आप देखें कि चाहते हैं आपकी कोई भी ये जो रो है फॉर एग्जांपल इस तरह से ये पूरी सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप शिफ्ट स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट और प्लस स्पेस। तो ये देखिए इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो हम कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे। ये देखिए ये पूरा कॉलम इस तरह से ये सिलेक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक पूरा टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आगे है इंसर्ट न्यू रो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यहाँ पे एक न्यू रो एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल कंट्रोल प्लस दबाएंगे और यहाँ पे करेंगे इंटायर रो। तो ये देखिए उसने एक न्यू रो एंटर कर दिया यहाँ पे। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड जेड के साथ। यहाँ पे देखेंगे आप चाहते हैं पूरा कॉलम, आप इंसर्ट न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंटायर कॉलम। तो ये उसने आपके लिए एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये मैंने इसको अंडू कर दिया। अब यहाँ पे जाए देखें, आप चाहते हैं कि डिलीट द रो और कॉलम। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपनी रो को या कॉलम को, तो आप सिंपल उसी तरह से कंट्रोल यहाँ पे माइनस दबाएंगे और यहाँ पे देखें इंटायर रो। तो ये उसने आपकी रो को डिलीट कर दिया है। इसी तरह से हम दोबारा उसको प्रेस करेंगे और इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे कॉलम को उसने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं कि आप रो को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी ये वाली रो जो हाइड हो जाए, तो आप सिंपल कंट्रोल 9 दबाएंगे तो वो कंट्रोल वो रो जो है हाइड हो जाएगी पूरी। मैंने उसको अंडू कर दिया। इसी तरह से अगर आप पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम चाहते हैं कि आपका हाइड हो जाए, तो आप कंट्रोल 0 दबाएंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आप चाहते हैं चेक द हाइड सेल या रो या कॉलम। अगर आपकी पूरे फॉर एग्जांपल ये पूरी ये यहाँ पे जो टेबल आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई चेक करना चाहते हैं कि कोई रो कॉलम या हाइड तो नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे देखें ऑल्ट ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ पे ये सेमी कॉलन दबाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे एक कॉलम हाइड है और यहाँ पे एक रो हाइड है। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मैंने वो टेबल यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा था, तो वो इस हाइट रो की वजह से यहाँ तक हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक आपका डाटा होता है वो टेबल उस वहाँ तक को हाइड करता है। तो अगर दोस्तों आपका फॉर एग्जांपल आपने ऐसे काम किया हुआ है और वो एक रो हाइड है या कॉलम हाइड है और उसमें कुछ भी अमाउंट एंटर है, तो वो आपके काम को अच्छा खासा इफेक्ट कर सकती है। तो वो ये एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ हाइड तो नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि डेट और टाइम लिखना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल और आपने ये मैंने डेट लिख ली। अब अक्सर दोस्तों का ये पूछते हैं कि आप एक ही सेल में डेट और टाइम दोनों इकट्ठे लिखना चाहते हैं और नहीं लिख पाते, तो आप इसी में डेट लिखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये सेमीकोलन दबाएंगे तो टाइम भी लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट है पेस्ट अपर सेल डाटा। यहाँ पे देखें कंट्रोल डी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये इस सेल में है और आप इसी चीज़ को आप नीचे लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो वो सेम फॉर्मेट में उसको नीचे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको क्लियर ऑल कर दिया।
तो ये दोस्तों ये थी आज की थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ जो मैं आपके साथ शेयर की हैं मैंने। इसी तरह से बहुत सारी इसकी बेसिक कीज़ भी हैं, जैसे वो तो नॉर्मली हर इंसान को पता ही होती है तकरीबन। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसे कि कंट्रोल सी के साथ आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बी के साथ आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल एन के साथ आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एम के साथ आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चले मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस सी। इसी तरह से ये कंट्रोल प्लस वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अमाउंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल बी, यहाँ पे देखें ये कंट्रोल बी मैंने कर दिया इसको। आप अगर आप चाहते हैं कि न्यू विंडो ओपन हो तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल एन। अब यहाँ देखें मैंने कंट्रोल एन दबाया तो वो एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है एक्सेल की। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल पी करेंगे। मैंने इनके बोल्ड ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरह से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस करेंगे आप। कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स करेंगे। इसी तरह से अगर आप अनडू करना चाहते हैं किसी चीज़ को, अनडू या बैक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आप जेड करेंगे। और इसी तरह से अगर आप अनडू की हुई चीज़ को भी उससे भी बैक जाना चाहते हैं, बैक अगेन, तो आप कंट्रोल वाई करेंगे। तो अगर आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे। दोस्तों ये थी कुछ मज़ीद बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये शीट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस पर मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पास इसको सेव कर सकते हैं ताकि आप वक्तन फ़वक्तन इसको इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।